जैसा कि हमारे सेशन से ही नाम से क्लियर है कि फ्यूल द माइंड। दरअसल इसको जो कुछ आप दोगे वो ये वही निकालेगा। ये एक जमीन है जिसमें जैसा बीज बोगे वैसी ही फसल देगा। कांटे बोगे कांटे निकलेंगे, गुलाब बोगे गुलाब निकलेगा। अच्छी चीजें बोएंगे अच्छी चीजें निकलेंगी, पॉजिटिव सोच बोएंगे पॉजिटिविटी निकलेगी। इट्स अप टू यू कि आप इसे बोते कहाँ है, क्या बोते हैं, इसमें कौन से बीज आप पे अवस्थ करते हैं। लेकिन इस इस जमीन की जरखेजी को समझने के लिए पहले इसको समझना पड़ता है ये काम कैसे करता है। बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों ने कभी ये सोचा कि दो एक जैसे लोग होते हैं, दो एक जैसे बंदे हैं, एक जैसे घर में रहते हैं, एक जैसे वालदैन है, एक जैसा खाना पीना है, एक जैसी तालीम है, एक जैसा एटमोसफेयर मिला, लेकिन एक जिंदगी में कामयाब हो जाता है, एक नाकाम हो जाता है। सारी गेम यहां पड़ी है। बस इसको हम इन 5 दिनों में एक्सप्लोर करेंगे और इसके मुताबिक हम काम का स्क्रिप्ट बनाएंगे। हम ये समझेंगे कि ये कब काम करता है और कब ये काम नहीं करता। हमने जब काम इसके हवाले कर देना है तो फिर ये हमसे ज्यादा अच्छे से कर लेता है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें मोटरसाइकिल चलाना आता है? आप में से बेशुमार लोग होंगे जिनको मोटरसाइकिल चलाना आता होगा। कमाल की बात पता है क्या है? शुरू शुरू में तो आप मोटरसाइकिल चलाते थे, आप मोटरसाइकिल पे बैठे, आपने ये पकड़ा और आप बड़े ध्यान के साथ मोटरसाइकिल चला रहे हैं। पीछे से जो दूसरा बंदा बैठा उसने कहा यार तेरी वो फोन कॉल आ रही है, आप फौरन कहते थे बंद कर बंद कर बंद कर, अभी मैं बाइक चला रहा हूँ, क्योंकि अभी आप सीख रहे थे। ठीक है। और बड़े अटेंटिव होके ब्रेक किधर लगानी है, क्लच किधर दबाना है, रेस किधर देनी है, ये सब बिल्कुल अटेंटिव होके आप मोटरसाइकिल चला रहे थे। ये तो आप थे। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो गई, आपने सीख लिया, अब फोन पे कान कान पे फोन होता है और पता नहीं कहाँ खोए हुए होते हैं और मोटरसाइकिल चल रहा होता है। जंप आता है तो ब्रेक भी खुद लग रही होती है, गियर भी खुद चेंज हो रहा है और मोटरसाइकिल चलता ही जा रहा है। हालांकि हम तो पूरा ध्यान हमारा फोन में, और अपनी मंजिल पे भी पहुंच जाते हैं जहां जाना होता है। अब ये इस दफा आप मोटरसाइकिल नहीं चला रहे थे, बल्कि मोटरसाइकिल को कोई और चला रहा था। उसे कहते हैं माइंड स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट चलाता है। तो कामयाबी का भी एक स्क्रिप्ट है माइंड का। जब तक आपका माइंड उस स्क्रिप्ट में नहीं आया ना, आप कामयाब नहीं हो सकते। अपने सेशन की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू जात के नाम से जो किसी नाम का मोहताज नहीं, जिसने ना सिर्फ जिंदगी को तख्लीक किया। नंबर वन, सर हमसे टीम नहीं बनती। नंबर टू, आवाज क्लियर है मेरी? आवाज क्लियर है मेरी? एनीबडी? जी सर, आपकी आवाज क्लियर जी है। सर, क्लियर है। ओके। नंबर वन क्वेश्चन आता है, सर मेरे से काम नहीं हो रहा, सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, सर मैं काम तो करना चाहता हूँ, माइंड भी क्लियर है, पर दिल नहीं करता, सर मैं कामयाब तो होना चाहता हूँ लेकिन ये काम मुझे ठीक नहीं लगता, सर फलाना ये कह रहा है कि ये काम ठीक नहीं है, सर मैं ये काम कैसे करूं, सर मैं कामयाब होना चाहता हूँ, जल्द से जल्द होना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूं, सर मैं मैं चाहता हूं अगले 2 साल में मैं वो अचीव कर जाऊं जो अभी तक किसी ने नहीं किया, सर मैं जिंदगी बदलना चाहता हूं अपनी, अपने घर वालों की, अपनी फैमिली की, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलने वाले। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते। इस 26-27 साल की एज में अल्लाह ताला ने मुझे एक कंपनी का ओनर बनाया। लिटरली अब तो ज्यादा हो गई। मेरे अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। मुझे पैसे का सेंस दिया। 21 साल की एज में मैं नेटवर्क मार्केटिंग से मिलियनियर था। आई वॉज मिलियनियर इन द एज ऑफ 21 ईयर। किताबों में लिखे गए जितने भी कामयाबी के फार्मूले हैं मैंने सब के उल्ट किया। ये जितने कामयाबी के फार्मूले लिखे हुए हैं ना कहीं कहीं किताबों में, मोटिवेशनल स्पीकर से आप सुनते हैं, मैंने इनके उल्ट किया। फिर भी आई डोंट नो, जिसको मटीरियलिस्टिकली लोग सक्सेस कहते हैं, आई हैव अचीव। कोई बड़ी बात नहीं, ये आप भी कर सकते हैं।
मैं बहुत अच्छा एक कंपनी में बहुत अच्छे पैसे बना रहा था, बहुत अच्छा नेटवर्क बनाया। क्या जरूरत थी ये कंपनी बनाने की? यहां से मैं आज का सेशन शुरू करूं। सबसे पहले आपने समझना है कि ये कंपनी क्यों बनाई गई। ये अगर आपको समझ आ गया ना, आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे ने मेरा प्रोफाइल देखा हुआ है, बहुत सारे ने नहीं देखा हुआ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लोअर मिडिल क्लास, नॉट मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास वो होता है जिनका गांव में भी अपना घर नहीं होता। हमारा गांव में भी मेरे वालिद साहब किसान हैं, और जब मैं फिफ्थ क्लास में था, यानी कि 9 से 10 साल का था, मैं वालिद साहब के साथ खेतों में काम करता था। और वहां से चलते 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 मेरे वालिद साहब, वहां से मैंने इस्लामाबाद आया। यहाँ आके मैंने देखा सारी कहानी बदल गई। यहाँ तो 16 पड़े ऐसे घूम रहे हैं, यहाँ तो एमफिल घूम रहे हैं फजूल में। मैं तो समझता था मैंने बहुत तालीम हासिल कर ली, और आर्मी से मैं कलर ब्लाइंड हूँ। फिर मैं पाकिस्तान FIA में गया, मैं वहां से ड्रॉप आउट हूँ। उसके बाद मैंने एक मेडिसिन सॉरी रिसर्च कंपनी ज्वाइन की। मैं 6 महीने बाद वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद मैंने एक मेडिसिन की कंपनी ज्वाइन की, IQ, बहुत सारे लोग जानते हैं। वो मैंने किया, 3 महीना बाद में वहां से निकाल दिया गया। बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज वेरी पुअर इन 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 दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जो उनका कॉर्पोरेट जॉब स्ट्रक्चर था, मैं उसमें अनफिट था। 3 महीने बाद मैं वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद मैंने पोस्टर चिपकाए योर फोन के। तो 500 रुपए का कार्ड, उस टाइम सुपर कार्ड आता था, उसके पोस्टर थे, वो मैं चिपकाता था। 9,000 रुपये मेरी सैलरी थी, 8,000 रुपया सॉरी। उसके बाद मैंने सर्फ साबुन बेचना शुरू किए। पहले शापर बेचना शुरू किए, फिर सर्फ साबुन बेचना शुरू किए यूनिलीवर के साथ। यूनिलीवर के साथ जब मैं काम कर रहा था, तो मुझे एक शख्स मिला और उसने मुझे कहा कि तुम वाइट मार्केटिंग करो। व्हाट इज दिस? उसने कहा कि तुम नेटवर्क मार्केटिंग करो। नहीं, ये क्या होता है? उसने मुझे बताया, एक जगह पे ले गया, उसने मुझे ऐसे लाइनें मार के, जैसे ही उसने गुब्बारे बनाए हैं, आया गा कि जी ये तो फ्रॉड होता है भैया। ये जो गुब्बारे बनाते हैं ना, दो इधर आएंगे, दो इधर आएंगे, दो, ये सब फ्रॉड। मैं तो जानता था, लेकिन पता है मैं गौर से उसे 1 घंटा तक क्यों सुनता रहा? मैं उसका तरीका वारदात जानना चाहता था कि वो लूटते कैसे हैं। और मैं लूट सकता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जेब में कुछ है ही नहीं। मेरी जेब में कुछ था ही नहीं, तो मुझे वो लूट तो सकता नहीं है। अब मैं देखता हूँ करेगा क्या, कैसे मेरे से पैसे निकलवाएगा और मेरे साथ फ्रॉड करेगा। बट जब उसने पूरा बताया ना, मैं हिल गया। काइंडली ये क्या कर रहे हैं, ये कौन है? राय जैन। यार ऐसा नहीं करो यार, आप सारा टेम्पो तोड़ देते हैं। अब बस लगाओ साइड पे फोन, रखो और चुप करके सुनो, एक पेपर पेन हाथ में रख लो, सुनो। अगर फर्ज किया आपको पसंद नहीं आ रहा तो छोड़ दो, लीव कर जाओ, कोई और, जो कि 500 की कैपेसिटी है, और कोई आ जाएगा। तो मैंने जब पहली दफा नेटवर्क मार्केटिंग को अंडरस्टैंड किया, मैं शॉक्ड हो गया। नहीं यार, इतना आला आइडिया, इतना खूबसूरत आइडिया, ओ माय गॉड, ये तो किया जाने वाला है। मैं खैर उसमें काम स्टार्ट किया, मैंने 2 साल का काम किया उसमें। 2 साल में मैंने 23,000 का नेटवर्क बनाया। उससे जब मिलेनियर बना, फिर मुड़ के कभी नहीं देखा। फिर सारे पैसे डूब गए। फिर नेटवर्क मार्केटिंग में घुसा, फिर कमा लिए। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में घुसा, फिर वहां डूब गए। फिर निकला, फिर नेटवर्क मार्केटिंग की, फिर पैसे बना लिए। फिर मैं स्टॉक मार्केट में घुस गया, वहां सब सारे करके फिर आ गया बाहर। फिर कुछ नहीं बचा। फिर नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की, फिर पैसे बना लिए। फिर एक बंदा मिला रोबो, और फॉरेक्स ट्रेडिंग और इन चक्रों में पड़ गया। फिर सब गया। फिर मैंने डिसाइड किया, मैं अब आपको बताता हूं, जैसे मैंने कहा ये कंपनी क्यों बनी। एक खाई है, लोअर मिडिल क्लास और अपर क्लास के दरमियान। ये जो खाई है ना, इसको बहुत कम लोग क्रॉस कर पाते हैं। एक जंक्शन है, एक कंक्रीट की दीवार है गरीबों और अमीरों के दरमियान।
जब भी कोई गरीबों में से कोई बंदा उठ के अमीर बनना चाहता है तो उसे इस खाई से गुजरना पड़ता है। इस खाई में सांप भी हैं, धोखे भी हैं, बिच्छू भी हैं, मुनाफिक भी हैं, चीटर भी हैं, डकैत भी हैं, जिंदगी पे भी बन जाती है, दबाया भी जाता है, नफरतें हैं, धोखे हैं, झूठ है, कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, जेलसी है। इस तरह की बेशुमार चीजों से ये खाई भरी हुई। जैसे ही कोई ईमानदार नीचे से उठ के यहाँ आने की कोशिश करेगा ना, वो इस जंक्शन को क्रॉस ही नहीं कर सकता। यहाँ जब उसे धोखे मिलेंगे, लोग उसे लूटेंगे, लोग वापस मुड़ जाते हैं कि हमारी गरीबी की जिंदगी बेहतर है, हम नहीं बनना चाहते हैं। हाँ, तो सब इसीलिए अमीरों से नफरत की जाती है। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि ये खाई में सारा कुछ है। जैसे ही खाई क्रॉस करेंगे, आपके सारे रोले मुक जाएंगे। आपको लगेगा यार ये जो अमीर लोग होते हैं ये तो फरिश्ते होते हैं, ये तो फरिश्ते हैं। ये 200 500 1000 2000 10,000 लाख लाख रुपए के लिए लड़ते नहीं है, न उसके लिए झूठ बोलते हैं, न चोरियां करते हैं, न डकैतियां मारते हैं। इनकी अगर कोई खराबियां हैं, कोई नशा करता है, कोई नाइट क्लबों में उड़ाता है, तो वो इसके जाती मामलात है, ये लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं होता। बस इस खाई में सारा कुछ है। 98% लोग इस खाई की वजह से वापस मुड़ जाते हैं। मैंने इस खाई को क्रॉस किया। जब क्रॉस किया तो आई हैव डिसाइडेड, मैं एक सीढ़ी बनाऊंगा जो इस खाई के ऊपर रख के बेशुमार लोगों को ये सीढ़ी के जरिए मैं क्रॉस करवाऊंगा। इसके लिए मैंने 200 सेशन किए ऑल ओवर दी पाकिस्तान। मेरा यूट्यूब फेसबुक भरा हुआ है, जाके देख लें। फ्री ऑफ कॉस्ट 200 सेशन किया कि मैं लोगों को समझाऊं ताकि वो इसको आगे बढ़े। पीछे मुड़ के देखा, एक भी नहीं था। मुझे पता चला सिर्फ सीढ़ी के काम नहीं होगा भाई, इससे सीढ़ी को साथ पकड़ के इनको लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये डर जाएंगे खाई में नीचे देख के। देन मैंने इकोनेक्स बनाया, और इकोनेक्स को जो विजन दिया वो क्या दिया, टू क्रिएट द एंटरप्रेन्योर्स। मैं कंपनियों के मालिक बनाना चाहता, मैं दिहाड़ीदार नहीं बनाना चाहता। मैं लोगों की दिहाड़ी का बंदोबस्त करने भी नहीं आया, मैं लोगों की रोटी का मसला हल करने नहीं आया, मैं लोगों की नस्लों की बात करने आया। इसीलिए मेरा रास्ता मुश्किल होता है। मैंने 2014 में या 16 में कहीं लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, कि मुश्किल रास्ता हमेशा से मेरा इंतखाब रहा है, इसलिए साथ छोड़ने वालों से गिला नहीं करता। इसलिए हाँ, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपको बाद औकात लोग इस तरह चीट कर जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा जब रास्ता आसान हो जाता है तो मैं खुद छोड़ देता हूँ। क्या हो गया है, जिंदगी में वो मजाज भरो, जिंदगी में वो मिजाज भरो, जब रास्ता आसान हो जाए तो छोड़ देंगे। हम तो चुनेंगे ही मुश्किल वाले। मुश्किल में आपका कंपटीशन कोई नहीं होगा, मेरे से लिखवा लो, पहला नंबर भी आपका, दूसरा भी आपका, 10वां भी आपका। कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि मुश्किल रास्ते कोई नहीं चुनता। और मुश्किल रास्तों के जरिए नस्लों की बात की जाती है, नस्लें बदली जाती हैं। इसलिए इकोनेक्स मोर देन दैट है कि आप यहाँ पे 3,000 का पैकेज लगाओ, 700 रुपए कमीशन आएगा, अल्लाह 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 अल्लाह। नो नो, नॉट एट ऑल। इकोनेक्स ये प्रूव कर चुका है कि 2 से 3 साल में एक बंदा यहाँ से 3 करोड़ रुपया कमा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ क्या होता है, टिकना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, और उस तरीकों से चलो जिस तरीके से सीढ़ी को डिजाइन किया गया है। सीढ़ी को मैंने डिजाइन किया और लोग अपने मुताबिक उससे चलना चाहते हैं, और फिर गिरते हैं तो कहते हैं कि ओहो ये हो गया तो वो हो गया, खिजी साहब ने जाति कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। उनके बारे में मैं कहता हूँ, जो समझता नहीं बात को निकलता है रात को, फिर कहता है अंधेरा है और तूने मुझे घेरा है। समझ आए? सो इसलिए आज ये 5 दिन का सेशन ले जाओ, टिक टिकी बांध के, टिक टिकी बांध के ये सेशन लेना है। क्योंकि इसी सेशन के थ्रू
मैंने नेक्स्ट मिलियनर एक ट्रेनिंग कराई थी, उसके बाद सारे मिलियनर बन गए। मैंने राउंड ट्रेनिंग कराई थी, राउंड में बहुत सारे लोग आज जो जाके अपनी अपनी कंपनियां, छोटी छोटी वेबसाइटें बना के घूम रहे हैं, इनको बेसिक यहीं से आया है। आज मैं वही बात आपके साथ करने वाला हूं, ठीक है। बस हमारी राउंड ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करें और पूरा सिस्टम को समझें। लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है, अच्छा लगे डुएबल लगे तो करें, नहीं तो छोड़ दें। चलते हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। अच्छा, ये जो हमारा सेशन है, ये हमने क्लोज करना है 10:15 से पहले पहले। सो लेट्स गो टू द सेशन। ओके, हमारे सेशन का नाम है फ्यूल द माइंड। फ्यूल द माइंड में हमारे पास पहला आता है एजेंडा। एजेंडा इस खातून का नाम नहीं है, एजेंडा से मुराद के हमारे पास इस पूरी ट्रेनिंग में क्या क्या है। खातून को वैसे ही पीडीएफ का हिस्सा है, तो बस उसको खातून को देखेंगे। एजेंडा में हमारे पास सबसे पहले है रिबूटिंग माइंड। हमने माइंड को रिबूट करना, माइंड सेट, ठीक है। रिबूटिंग माइंड सेट है। उसके अलावा सेट टारगेट्स, ये गोल सेटिंग नहीं है, इट्स समथिंग एल्स, ठीक है, मोर देन गोल सेटिंग है, ये सेट टारगेट्स है। अच्छा, ये आपको गूगल वगैरह के ऊपर, ये अगर आप ढूंढेंगे तो ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ये मेरे जाती फार्मूले हैं जिसके जरिए मैं काम करता होता हूँ। सोर्सिंग है, जिसको आप इनविटेशन बोलते हैं। सोर्सिंग से मुराद आप किसी भी चीज का सोर्स कैसे लगाएंगे। प्रपोजल्स हैं, जिसे आप लोग प्रेजेंटेशन कहते हैं, सॉरी इनविटेशन कहते हैं। और सोर्सिंग में होता है प्रोस्पेक्टिंग, जिसे नेटवर्किंग में प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। यानी कि हमने लोगों कितनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है, कितने लोगों को हमने अपनी टीम में शामिल करने के लिए टारगेट करना है। प्रपोजल होता है इनविटेशन, उन्हें अपने काम के लिए इनवाइट करना है, इसको प्रपोजल बोलते हैं। प्रेजेंटेशन है, अब उन्हें प्रेजेंट करना। फॉलो अप है, उन्हें फॉलो अप करना है। क्लोजिंग सेल, सेल क्लोज करनी है। आफ्टर सेल सर्विसेज देनी है। अच्छा, ये सारे काम में हर चीज के ऊपर एक एक स्लाइड है। ये 5 दिनों में आपको हर चीज सिखाई जाएगी। आपको माइंड रिबूटिंग सिखाया जाएगा, आपको सेट टारगेट करना सिखाया जाएगा, आपको सोर्सिंग सिखाई जाएगी, आपको प्रपोजल सिखाए जाएंगे, आपको प्रेजेंटेशन सिखाई जाएगी, आपको फॉलो अप सिखाया जाएगा, आपको सेल क्लोजिंग सिखाई जाएगी और आपको आफ्टर सेल सर्विसेज सिखाई जाएंगी। ये तमाम चीजें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। सो इसलिए ये 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंडली जिनका भी कैमरा ऑन है, काइंडली कैमरा बंद कर, तो मैं पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूं। ओके, हम चलते हैं रिबूटिंग माइंड पे। माइंड रिबूट्स क्या होता है, रिबूट माइंड सेट। अच्छा, ये ट्रेनिंग जो है ये बड़ी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है। इससे जैसे ही आपका ध्यान हटेगा, दरम्यान में आप इसको पकड़ नहीं सकते। ये एक ऐसी भूल भुलैया है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। ओके, ओके। रिबूटिंग माइंड सेट, मैंने जैसे आपको बताया, ये बड़ी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है। आप जब तक इस काइंडली आप ऐसा करें, जिनका भी कैमरा ऑन है उनको रिमूव कर दें। जी, जिनका भी कैमरा ऑन है उनको रिमूव कर दें प्लीज। कोई बैठा हुआ है? जी सर, हम करता है। हाँ, थैंक यू। बस जिनका भी कैमरा ऑन है उनको रिमूव कर दें, थैंक यू सो मच। ओके, रिबूटिंग माइंडसेट की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपका जो भी काम है, आपकी जो भी कामयाबी है, वो पता है किसने करानी है? वो सर्वाइवल मशीन ने करानी।
आपकी पूरी जिंदगी जो है वो फैसलों के इर्द गिर्द घूमती है। आपकी तकदीर, आपका मुस्तकबिल, आपकी कामयाबी, आपकी नाकामी, आपका सब कुछ किसके गिर्द घूमता है? वो आपके फैसलों के गिर्द घूमता है। और आपके फैसले पता है कौन लेता है? माइंड। माइंड एक हमेशा एक स्क्रिप्ट को फॉलो करता है। अब जब बहुत सारी चीजें इसमें आप भरेंगे ना, ये हैंग हो जाएगा। ये ऐसा ही है जैसे मोबाइल में आप बहुत सारी एप्स ओपन कर देते हैं। अब जब आप बहुत सारी एप्स ओपन करते हैं तो क्या होता है? जब बहुत सारी एप्स आप ओपन करते हैं तो ये हैंग होके चलता है। फिर क्या करना होता है? आपको उस तमाम एप्स को डिलीट करना होता है, या आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करना होता है और फिर ऑन करना होता है, ताकि वो रीबूट हो सके। सेम हमारा दिमाग जो है, ये रिबूट जब तक नहीं होता, ये जब तक रीस्टार्ट नहीं होता, तो ये काम नहीं करता। ये क्या होगा? ये हैंग हैंग होके चलता रहेगा, हैंग होता रहेगा, चलता रहेगा। माइंड का हैंग होना क्या है? कंफ्यूज होना। जब जब आप कंफ्यूज होंगे, ये काम नहीं कर सकता। माइंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ये कंफ्यूजन में काम नहीं कर सकता, ये शक में काम नहीं कर सकता। ये क्लियर कट होगा तो ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं कर सकता। और इसके पास एनर्जी होगी तो ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो सारी रात पढ़ते हैं और याद करते हैं। मैं उन्हें कहता हूं कि सारी रात पढ़ने के बजाय आप आधी रात को, मतलब आप पहले सोएं और फिर उठ के पढ़ें। आपकी मेमोरी जो है वो ज्यादा फास्ट होगी। आप अगर कोई काम जो है वो उसका मसले का हल नहीं निकाल पा रहे, आप सोते हैं, सुबह उठते हैं, उस मसले पर सोचते हैं, ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। क्यों? इसे सोते हुए थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल गई। ये जैसे ही रिलैक्स होता है, हालांकि ये सोने के दरमियान में भी ये रिलैक्स नहीं है, ये सारा दिन सोच रहा है। फिर जब आप रात को सोचते हैं, फिर सोच रहा है, वही तो ख्वाब बन रहे हैं। वो जो रात को सोचता है वही ख्वाब है। ठीक है? तो ये कभी भी बंद नहीं होता। तो ये तो 24 घंटे 7 दिन लगातार चलता रहता है। इसको रिबूट की जरूरत है, इसे रिलैक्स होने की जरूरत होती है। जैसे ही आप इसे रिलैक्स करेंगे, ये बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देगा, बहुत कमाल के रिजल्ट देगा। इसके मैं आपको बहुत सारी जगहों पे एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत सारे शायरों के बारे में सुना होगा कि वो लोग जो हैं वो नशा करके शायरी करते थे, शराब पीते थे, और फिर बहुत सारे सिंगर हैं वो नशा करके शराब पी के सिंगिंग करते थे। सुना है ना इसके बारे में? अब सवाल पैदा होता है कि नशे की हालत में तो बंदे को अपना होश नहीं होता, और ये लोग इतनी अच्छी शायरी करते हैं और इतनी अच्छी सॉन्ग, गाने लिखते हैं, हाउ? या सिंगिंग करते हैं, हाउ? कैसे? क्योंकि ये माइंड जो है ना, नशा माइंड को सुला देता है, यानी इसमें रिबूट कर देता है। अब उसमें वो लेकिन ये आर्टिफिशियली करता है, ये आर्टिफिशियली करता है, और आर्टिफिशियली कोई भी चीज गलत है। आर्टिफिशियल खाने खाएं तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी, आप आर्टिफिशियल कुछ भी करें तो आपकी वो खराब कर देता है। इसलिए नशा जो है वो खराब करता है इंसान को। लेकिन वो क्या करते हैं? वो अपने माइंड को रिबूट करते हैं। माइंड में और कुछ चल ही नहीं रहा होता, इसलिए फिर वो बहुत अच्छी सिंगिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छी शायरी, क्योंकि शायरी तो अंदर से आती है, सिंगिंग भी अंदर से आती है। उन्हें दिमाग से कुछ नहीं करना पड़ता, दिमाग को सुला देते हैं। ठीक है? इस रिबूटिंग सिस्टम को जो बंदा बिजनेस में रिबूट माइंडसेट नहीं ना रखता, वो काम नहीं कर सकता। अच्छा, कुछ लोग रिबूटिंग को क्या समझते हैं, यानी इसका पहला स्टेप है लेटिंग गो एवरीथिंग। ये पहला स्टेप है, जहां से माइंड अपना क्या करता है? अपने अंदर जो गंद भरा हुआ है, जिसके ऊपर उसकी एनर्जी लग रही है, उसको उड़ा देता है। लोग कहते हैं लेटिंग गो का मतलब, लोग समझते हैं कि ये क्या है? अपने नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से उड़ा देना। नहीं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। आज अगर आप यहां बैठ जानता, तो आप सबसे ज्यादा जान के उठेंगे। अगर कोई शख्स इस सेशन में बैठा हुआ है कि मैं तो ये सब जानता हूं जो खुदी साहब बातें कर रहे हैं, मैं सब जानता हूं, उसके ऊपर से निकल जाएंगे। क्यों? जब गिलास भर जाता है ना, तो इसमें मजीद पानी नहीं आ सकता, पानी खत्म। इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए इसको पहले खाली करना पड़ता है। ये खाली होगा तो मजीद इसमें कुछ आएगा, ये खाली नहीं होगा, इसमें मजीद कुछ आ ही नहीं सकता। ठीक है? तो कुछ लोग ऐसे हैं
लेट इन गो के जरिए हम क्या करते हैं, मैं हर रोज करता हूं, हर हफ्ते में लोगों को सजेस्ट करता हूं, हर महीना आपको करना पड़ेगा, नहीं तो 15 दिन में एक दफा लाजमी करना पड़ेगा। तरीका मैं बताऊंगा कि आप कैसे हर चीज को लेट इन गो कर सकते, हर चीज को उड़ा दें, पॉजिटिव नेगेटिव सारा कुछ उड़ा दें। इससे क्या होगा, आपका बोझ हल्का होगा। आप में से कितने लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा टेंशन होती है, या कितने लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा दुख होता है। जिनको बहुत ज्यादा दुख होता है ना, उन्हें कहा जाता है जाके रो लो। जब वो रोते हैं तो क्या होता है, जब वो रोते हैं तो उनका दिमाग रिलैक्स हो जाता है। क्यों? अब दिमाग ने एनर्जियां ओवर थिंकिंग पे लगाने के बजाय रोने पे लगा, अब वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। सेम इसी तरीके से जब आपको बहुत ज्यादा टेंशन होती है, बहुत ज्यादा टेंशन होती है, या तो आप पिल्स लेते हैं। पिल्स क्या है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर को कहता हूँ पिल्स, वो जहर है वो एक नशा है। बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप वीराने में जाके एक चीख मारे, ऊंची सी खिलखिला के चीखें, आप देखेंगे आप हल्का महसूस करेंगे, बहुत ज्यादा हल्का महसूस करेंगे। ये इनको, अब आप कहेंगे ये तो पागल आदमी है, पागल नहीं है, माइंड ऐसे ही काम करता है भाई, क्या हो गया। लेट इन गो का तरीका क्या है, डेली बेसिस पे आप कम से कम 10 से 15 मिनट ऐसे करके बैठें और दिमाग को सिर्फ एक बात कहें कि मैं देखता हूं ये क्या सोच रहा है। अभी आप में से सारे लोग आंखें बंद करें और दिमाग से पूछें, बताओ मैं क्या सोच रहा हूं। वो गायब कर देगा, आप देखना वो कुछ नहीं सोचेगा। इतना कमीना है। जब आप इसको इन्वेस्टिगेट करोगे ये खामोश हो जाए, ये कुछ भी नहीं सोचेगा, बिल्कुल ब्लैंक। इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप जब पेपर देते थे स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में, आप पेपर देते थे तो क्या होता था, आपने एक सवाल देखा, आपको आंसर नहीं आता, दूसरा देखा उसका आता है, तीसरा देखा नहीं आता, चौथा देखा नहीं आता, तो दूसरा भी भूल जाता है। अब आप बैठे सोच रहे होते हैं यार इसका तो मुझे आता था, सफा नंबर याद होता है, सुबह जहां देखा था, सफे के ऊपर भी इसका जवाब लिखा हुआ था या नीचे, ये भी याद होता है, लेकिन जवाब नहीं याद आ रहा होता। आप सोच रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, याद नहीं आ रहा होता। जैसे ही आप कमरा इम्तिहान से बाहर निकलते हैं, फौरन ठक करके दिमाग में आता है। अब बंदा कहता है यार जब तक पेपर हाथ में था ये याद नहीं आ रहा था, और अब ये जनाब याद आ गया। सेम इसी तरीके से आपने फर्ज किया कहीं स्पीच डिलीवर करनी थी, आपने कोई स्पीच देनी थी कहीं पे स्टेज पे, आपने सारी रात उसकी तैयारी की, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, रट्टा मार दिया। जैसे ही स्टेज पे गए, माइक पे खड़े हुए डेक डाइस पे गायब, सब खत्म, निकल गए। ये इतना धोखेबाज, जैसे ही इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसके पीछे पड़ेंगे, खामोश हो जाएगा। अदरवाइज ये सब हर रोज को दिन रात बकबक करता रहता है, टां 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 टां, और इस टां टां के ऊपर एनर्जियां लगती हैं। और उसी एनर्जी ने तो हमारी जिंदगी में कमाल करना होता है। एनर्जी तो इंसान के अंदर एक ही है, उसने कमाल करना है, वो ये टांटा है। 10 मिनट इसको इस चक्कर में रखना है कि ये कुछ ना सोचे, ये रिबूट हो जाए। ये आपकी एनर्जियां, ये ऐसा ही है जैसे मोबाइल को जब ये हैंग हो रहा है तो आप इसको बंद कर दो किसी तरीके से, इसका पावर बटन दबाओ, इसको बंद कर दो, फिर ऑन करो, ये काम करना शुरू कर देगा। बस इसको 10 मिनट के लिए बंद करना है, और इसका कोई तरीका नहीं। आप कहोगे मैं नहीं सोच रहा, ये सबसे ज्यादा सोचेगा जैसे इसी मैं एग्जांपल देता हूँ, ये तो बिल्कुल कमीना उल्टे तरीके से काम करता है। यानी कि अभी मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोगों ने एक ऊंट के बारे में नहीं सोचना, उसकी छोटी सी दुम हिलती के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना, और ऊंट काले रंग का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
उसकी लंबी गर्दन के बारे में तो आपके दिमाग में कोई सोच ही नहीं आनी चाहिए। कमाल की बात आपने देखी, मैं मना कर रहा था और वहां आ ही जा रहा था, सब वही आ रहा था जिससे मैं मना कर रहा था। ये इतना कमीना है, तो बिल्कुल उल्टा चलता है। इसलिए इसको समझना पड़ता है। इससे एनर्जियां जहां ये लगा रहा है, ये आपकी सुनता ही नहीं है। मैंने आपको कहा ना, आपने ऊंट के बारे में नहीं सोचना, ये सोचता है। अच्छा चलो मैं और मिसाल दे देता हूँ। आपने हाथी के बारे में नहीं सोचना, उसके बड़े बड़े कानों के बारे में नहीं सोचना, उसकी टांगों के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना। उसकी सूंड तो आपके दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। क्या हुआ, रोक के दिखाओ, आप नहीं रोक सकते। इसलिए ये आपके इख्तियार में नहीं है। हाँ, आ सकता है। उसके लिए तरीका क्या है, आप लेट एंड गो के जरिए इसको खामोश करवाओ। पहले पहले इसे कहो तुम खामोश हो ना, मैं मसले को बाद में देख लेता हूं। क्योंकि ये इसमें एनर्जियां जब इसको जाएंगी तो ये मसले का हल निकालेगा, लेकिन ये तो चूं चूं के मुरब्बे में फंसा हुआ है। एक तारों का उलझा हुआ, धागों का उलझा हुआ एक गट्ठा है, उसको सुलझाने में लगा हुआ है। भाई ये तो नहीं सुलझा सकता। सो पहला तरीका है लेट इन गो, अगर आपने माइंड सेट रिबूट करना है तो। दूसरा है एवरी डे इज अ न्यू डे। बिजनेस में और जिंदगी में अगर आपने मजा लेना, लज्जत लेनी, तो आपको जीरो माइंड के साथ चलना पड़ेगा। यानी एवरी डे इज अ न्यू डे। यानी मेरे दिमाग में इससे पहले कुछ है ही नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। इकोनॉमिक्स क्या है, मैंने तो आज सुना था पहली दफा इसके बारे में। क्या होगा जैस, अच्छा ये दिमाग जो है ना, ये हकीकत और इमेजिनेशन के दरमियान फर्क नहीं कर सकता। ये इसकी सबसे बड़ी बात ये, यानी कि अगर फर्ज किया आप हकीकत में नींबू काट रहे हैं और उसको निचोड़ रहे हैं तब भी मुंह में पानी आ जाएगा, अगर उसको सोच रहे हैं तब भी मुंह में पानी आ जाएगा। देखा ना, हकीकत में तो जब हम सोच रहे हैं तो हकीकत में तो नींबू नहीं है, लेकिन ये मुंह में पानी आ गया। तो दिमाग जो है ये हकीकत और इमेजिनेशन के दरमियान फर्क नहीं कर सकता। तो जब ये नहीं कर सकता, तो जब आप इसको बोल देते हो ना कि आज मेरा पहला दिन है, ये मान जाता है। यही तो इसकी कमजोरी है कि ये हकीकत और इमेजिनेशन के दरमियान फर्क नहीं कर सकता। इसलिए जब आप इसे कहेंगे ना कि आज मेरा पहला दिन है, तो ये मान लेगा ये पहला दिन है। इसकी मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं। आप में से बेशुमार लोग जो हैं, उन्होंने एक चीज देखी होगी कि आपकी टीम में या आपके सीनियर्स में से कुछ लोग काम कर रहे थे इकोनॉमिक्स में और उनका काम नहीं चल रहा था। काम नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। तो क्या होता है, वो किसी और वेबसाइट में चले जाते हैं या किसी और कंपनी में चले जाते हैं। वहां पे उनके डेली स्टेटस आना शुरू हो जाता है, आज इतनी सेल आ गई, आज इतनी सेल आ गई, आज इतनी सेल आ गई, आज इतनी सेल आ गई। आप भी हैरान हो जाते हैं कि यार लगता है उस कंपनी में कुछ कमाल है, ये बंदा मेरी टीमों से निकला है, वहां इतना बड़ा रैंक अचीव कर गया, ये बन गया, वो बन गया। तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में कुछ है, हालांकि आप नहीं जानते। और दोनों जगह पे काम ही करना होता है। उधर भी जाके उसने सेल लाई, उसने नेटवर्क बनाया। इकोनेक्स में भी तो नेटवर्क ही बनाना था। इसको अब थोड़ा सा हम पीछे ले जाते हैं। पीछे ऐसे ले जाते हैं कि जब आप इकोनेक्स में पहली दफा आए थे, तो पहले दिनों की मेहनत को जरा सोचो। कैसे आपको रिजल्ट आ रहे थे, कितना दिल असलूबी से, खुश असलूबी से आप ट्रेनिंग्स ले रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, प्रेजेंटेशंस कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। आपको रिजल्ट भी आ रहे थे, आपको मजा भी आ रहा था, मोटिवेशन भी थी, एक उम्मीद भी थी, कमाल था। उस टाइम ना तो एस वॉलेट चुपता था, ना फ्यूचर पॉइंट चुपता था, ना फलाना चुपता था, ना ढींगना चुपता था। कुछ भी नहीं, बस सिर्फ एक कमाल था जिसकी तरफ हम चलते हुए जा रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर एक टाइम आया कि हमें रिजेक्शन होना शुरू हो गया, या हमें रिजेक्शन हुई या हम थोड़े से ऊपर लेवल पे चले गए। हमारी छोटी छोटी टीमें बन गई। जैसे ही हमारी टीमें बन गई, हम ढीले पड़ गए, ढीले पड़े में। अब अगर फर्ज किया कोई आ भी जाए ना, तो हमें हमसे रिजल्ट नहीं निकल रहे। यही लोग अगर उठ के किसी और कंपनी में चले जाएं, फौरन रिजल्ट आ, यानी मैं खुद ही, मैं एक और कंपनी लॉन्च कर दूं ना और कहूं कि सारा नेट उधर आ जाओ, आप लोग फिर सेल देना शुरू कर दोगे। ये कमाल की बात है। क्यों?
क्योंकि आपके दिमाग को एक साइलेंट मैसेज चला गया, क्या ये नया है, आज पहला दिन है यहाँ। बस फिर वो काम पे लग जाता है, फिर वो काम पे लग जाता है। हालांकि जहां आपका तजर्बा हो रहा है, दुनिया में जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है, मैंने भी अपनी कैरियर में यही सीखा। मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में घुसता हूं, मैं पैसे कमा लेता हूं, किसी और बिजनेस में जाता हूं, सब डूब जाता है। क्या वजह है? इसके पीछे वजह यह है कि जिस काम का आपको तजर्बा हो जाए उसमें आपको मलका हासिल हो जाती है। तो अब जिस कंपनी में आपने कुछ टाइम गुजार दिया, तो उसके बारे में तो सबसे ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन आप डिलीवर कर सकते हैं बनस्पत इसके कि जिसके बारे में अभी आपने कुछ भी नहीं जाना। उस पर तो अभी ट्रस्ट करना मुश्किल है। यहाँ तो सारे ट्रस्ट क्लियर हो गए। फिर क्या वजह है? बस वजह यह है कि हमने एवरी डे इज अ न्यू डे वाला माइंडसेट नहीं बना। आज भी मैं इकोनेक्स को ऐसे ही करता हूं। मैं जब ऑफिस जाता हूं, मुझे लगता है आज पहला दिन है मेरा। आज मैंने सुना है कोई इकोनेक्स कोई कंपनी, तो इसकी हर चीज के बारे में मैं सीखना चाहता हूं। मेरा एक पीएन है, अगर वो आता है, वो मुझे कहता है सर मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं, मैं चुप करके सुनता हूँ। क्या पता मुझे कोई काम की बात बता दे। जब मैं वीडियो देखता हूं तो मैं जीरो माइंड हूं, तभी तो मैं हर छोटी बात, हर प्रेजेंटेशन को गौर से सुन पाता हूं। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं प्रेजेंटेशन फिर नहीं कर सकता। इसलिए काम वही होता है, प्रेजेंटेशन, इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, काम काम काम। लेकिन जब भी आप किसी नए प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आपने देखा उन लोगों को फिर एक और आदत पड़ जाती है। हम इकोनेक्स में भी हुआ, कुछ लोगों ने इकोनेक्स छोड़ा, किसी और प्लेटफॉर्म में चले गए। कुछ दिन उसको किया, फिर उसको छोड़ के किसी और में चले गए। फिर उसको छोड़ा, छोड़ के किसी और में चले गए। आजकल चौथी चौथी पांचवी पांचवी वेबसाइटों में घूम रहे। ये ऐसा ही है जैसे, ऐसे लोग कामयाब नहीं हो सकते। उसकी वजह है, मतलब आपको कोई कह दे कि हाँ 100 फुट का एक कुआं खोदो पानी निकल आएगा, आप 10-10 फुट के 20 कुएं खोद दें। आपने खोद तो 200 फुट दिया है, लेकिन पानी नहीं निकलेगा। क्योंकि शर्त ये थी कि एक ही जगह पे 100 फुट खोद रहे हैं, आपने 10-10 फुट के 20 कुएं खोद लिए हैं। तो ये, इनको अब क्या हुआ है, इनको अब मजा ही तब आता है जब ये हर 2 महीने बाद कंपनी बदल दें। हर 2 महीने बाद कंपनी बदलेंगे, तब जी चाहेगा काम करने को, नहीं तो जी नहीं चाहेगा काम करने को। घर में दिमाग ऐसे ही काम करता है, मैं आपको बताता हूँ। घर में जितना स्वादी, जितना जायकेदार, जितना मजेदार खाना रोजाना बनना शुरू हो जाए ना, आपको 5वें 6ठे दिन ये दिमाग गालियां देना शुरू कर देगा, आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा। ये क्या बात हुई भाई, रोज खाना, रोज यही, रोज यही, रोज यही। अब क्या करेगा? बेजायका खा लेगा, लेकिन वो नहीं खाएगा। फुरमाश हो गया, ये तो फुरमाश हो जाता है। इसलिए एक ये इसकी जो कमजोरी है उससे फायदा उठाओ। कमजोरी क्या है? कि आप इसे डेली उठ के बताओ कि भाई आज मेरा पहला दिन है। आप जब किसी खाने को कहोगे कि मैं इसे जिंदगी में पहली दफा खा रहा हूं, उसका टेस्ट लो, उस नवाले के साथ अपने पेट में उतर जाओ, तो उसका टेस्ट ही उस लेवल का होगा, आपको वो लगेगा ही नहीं कि ये मैं 7 दिन से यही खा रहा हूं। बस इस स्क्रिप्ट को समझना है। अब इससे क्या होगा, जैसे ही आप इसे कहोगे एवरी डे इज अ न्यू डे, आपके अंदर की एनर्जी भरे। क्योंकि हर नए काम को बड़े लगन से किया जाता है। और पंजाबी में एक मिसाल है कि नई दुल्हन बड़ी प्यारी होती है। वो क्या है? हर नई चीज इसके लिए बहुत मजेदार। तो जब आप कहोगे कि एवरी डे इज अ न्यू डे, तो ये कमाल कर देगा। ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी है। एक से आप क्या कर रहे हो, लेटिंग गो कर रहे हो, जो पुराना सामान पड़ा हुआ है उसको डिलीट कर रहे हो, जो उसको थोड़ी देर के लिए सुकून देते हो, ये रिबूट हो जाता है, इसमें एनर्जी में भर जाती है। एवरी डे इज अ न्यू डे, यानी कि आप मजीद गिलास खाली कर देते हो, कि अब अगर पुराना डाटा पड़ा हुआ है तो वो भी जाए, खत्म। ठीक है। और मजीद एनर्जियों को ताकत इनवाइट करते हो कि एवरी डे इज अ न्यू डे। हर दिन नया है, हर दिन नया है। और हकीकत भी यही है, कोई दिन पुराना नहीं होता, हर दिन नया होता है। ऐसे जियो जैसे ये जिंदगी में आपका पहला और आखिरी दिन है। समझ आ रही है? दिस इज द थिंग। चौथा काम है, हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट,
व्हाट यू प्रेफर, ये कंफ्यूजन में काम नहीं कर सकता। मैंने पहले भी आपको बताया। मैं आपको इसकी एक और मिसाल दूं। अगर आपको ये कह दिया जाए कि यार ये जिस बंदे से तुम लेन देन कर रहे हो ना, ऐसे ही चलते चलते आपको कह दिया जाए ये लेन देन में ठीक नहीं है, आपके दिमाग में किसी ने शक का जहर उगल दिया, चबो दिया। अब आप उसकी बातें जब सुनोगे तो हर जो शक वाली बात होगी ना उसको प्रोजेक्टाइज कर देगा, ये बड़ा कर देगा, उसकी अच्छी बातों को छुपा देगा और जो फ्रॉडी वाली बात है उसको बड़ा कर देगा। ये इतने ताकत से करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जो काम कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, आप डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, आप पढ़े लिखे बंदे के नेड़े भी नहीं लगते, अपने ताकतवर के नजदीक नहीं लगते, प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से ये शक है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। ऐसे शक में ये कैसे काम करेगा? ये शक में काम नहीं कर सकता। इसकी एक और मिसाल देता हूं। फर्ज किया एक बंदे को उठाएं, उसको एक कमरे में ले, वहां पे बहुत सारी कीमती चीजें पड़ी हो, उसे कहना है कि यार यहां से कोई चीज उठानी नहीं है, अल्लाह देख रहा है, तो और ये कह के आप चले जाए। कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो वहां से कोई कीमती चीज नहीं उठाएगा? वहां 5-5 हजार रुपए की दचियां भी पड़ी हुई हैं, वहां गोल्ड की प्लेटें भी पड़ी हैं, वहां बहुत कुछ पड़ा हुआ है, और उसे पता है कि यार और कोई भी है भी नहीं, बस सिर्फ ये है कि अल्लाह देख रहा है। सर जी वो बहुत कम चांसेस हैं कि वो रुक जाए। यहाँ तो लोग अल्लाह के घर से जूतियां चुरा के ले जाते हैं। इसका मतलब है इस बात के ऊपर आप उसे हल्का सा कह दें, यार यहाँ कहीं कैमरा लगा हुआ है, मुझे नहीं पता कहाँ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ कहीं कैमरा है, बेशक ना हो, सर वो हाथ भी नहीं लगाए, उसे पता है पकड़ा जाऊंगा। ये है ईमान, वो जो कैमरे के ऊपर है। समझ आ रही है? कैमरे के सामने हाथ फूल पांव फूल जाते हैं हमारे। वैसे अगर हमें कोई कह दे कि अल्लाह देख रहा है, ना करो, परवाह ही नहीं होती। सो ये प्रेफरेंसेस को देखता है, ये शक में काम नहीं कर सकता। अब मैं आप लोगों का काम ना करने की वजूहत बताता हूँ। इसमें 3 कैटेगरी हैं लोगों की। पहली है दिहाड़ीदार। कुछ लोग इकोनॉमिक्स में दिहाड़ी लगाने आते हैं। दिहाड़ी लगाने वो करते क्या है, उनका माइंड सेट दिहाड़ी वाला होता है। यानी कि वो इकोनॉमिक्स में नहीं, वो कहीं पे भी जाएंगे वो दिहाड़ी माइंड सेट के साथ जाएंगे। ये पीछे क्या लिखा हुआ है, रिबूटिंग माइंड सेट। माइंड सेट, ये पूरी बातें माइंड सेट की हो रही है। आपका एक स्क्रिप्ट बनाया जा रहा है जिसने कल आपकी जिंदगी को चलाना है। जैसे आप एक स्क्रिप्ट बना के मोटरसाइकिल की ड्राइविंग का इसके अंदर फीड कर देते हैं, फिर ये खुद ही मोटरसाइकिल चलाता रहता है, आप तो फोन पे बिजी होते हैं। तो ये काम कामयाबी का हम एक स्क्रिप्ट बना रहे हैं। तमाम लोगों में जितने भी कामयाब लोग हैं उनमें माइंड सेट काम करते हैं, वो खुद काम नहीं करते, माइंड सेट उनके काम कर रहे हो। तो व्हाट यू प्रेफर में एक माइंड सेट होता है दिहाड़ीदार। ये शख्स कौन होता है? इसको दिहाड़ी से गरज होती है। आज दिहाड़ी इकोनॉमिक्स में अच्छी मिल गई तो इधर काम करेगा, कल किसी वेबसाइट पे अच्छी मिल गई तो उधर काम करेगा, कल किसी ने कह दिया यहाँ पे जनाब ये शापर रख के बेचो, उधर काम शुरू कर देगा। कोई कहेगा ये मछली जो है यहाँ मछली का एक वो लगा लो, बारबेक्यू बनाओ, वो शुरू कर देगा। वो दिहाड़ी वाला काम करेगा। अब दिहाड़ी ये कोई मसला नहीं है, कोई ये कोई गलत माइंड सेट नहीं है, लेकिन अगर दिहाड़ी के माइंड सेट के साथ आप काम करेंगे ना तो मसला क्या होगा? अच्छा, 10:23 हो गए, अगले 7 मिनट में मैं कंप्लीट करने वाला हूं। अगर आप दिहाड़ी माइंड सेट के साथ काम करेंगे ना तो फिर उसके लिए वही वाले काम चाहिए। फिर उसके लिए ये ऑडियो वीडियो सीखना, ये जूम सीखना, ये ट्रेनिंग लेना, ये बेमानी चीज है। क्या हो गया? उसको उस दिन से गरज होना, उसको उस दिन की दिहाड़ी चाहिए, पैसे। वो उसको 1 अरब रुपया दे दो ना, 1 अरब रुपया,
वो 1 अरब रुपया को इन्वेस्ट करके भी दिहाड़ी लगाना चाहता है, क्योंकि माइंड सेट है। मैंने कहा ना, जो लगाओगे वही निकलेगा। आपने इसमें दिहाड़ी का सॉफ्टवेयर भी किया हुआ है, तो इसमें से वो कैरियर तो नहीं निकाल सकता, कैरियर नहीं निकाल सकता। अब दूसरा एक माइंड सेट होता है, उसे कहते हैं सर्कट चलना, सर्कट माइंड सेट। वो कुछ लोग कहते हैं ना, यार मैं फिलहाल थोड़ा सा ना सर्कट चला रहा हूं, बस मेरा किसी तरीके से सर्कट चल जाए, बस किसी तरीके से मेरा ये किचन चल जाए। इसे कहते हैं, मैं कहता हूं गूगल के ऊपर नहीं मिलेगा, सर्कट माइंड सेट, जो सर्कट चलाने में फंसा रहता है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये आपको इकोनॉमिक्स में नजर आएंगे, कोई थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन कर ली, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर ली, ये क्या करते हैं, थोड़ी सी टीम बनाने के बाद ट्रेनर बन जाते हैं। एक माइंड सेट है। अब थोड़ा सा बस कहीं से बस थोड़ा बहुत आए, नहीं तो ये आरपी बेचना शुरू कर देंगे, नहीं तो ये लोगों की प्रोडक्ट सस्ती लेके महंगी बेचना शुरू कर देंगे, इन चक्रों में पड़ जाएंगे, मेन काम से हट जाएंगे, यानी नेटवर्क बनाने से हट जाएंगे और इन चक्रों में पड़ जाएंगे। समझ आ रही है? ये सर्कट चलाने वाली स्ट्रेटेजी पे काम कर, ये लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव ही नहीं कर सकते। दिहाड़ी वाला तो 2 दिन दिहाड़ी नहीं आएगी, तीसरे दिन भाग जाए। 2 दिन आपको आप अच्छा, जो दिहाड़ी वाला माइंड सेट है ना, वो ना जॉब कर सकता है ना बिजनेस कर सकता है। दिहाड़ी वाला माइंड सेट, वो सिर्फ दिहाड़ी वाला काम कर सकता है। वो चने की रेडी लगा लेगा, वो छलियों की रेडी लगा लेगा, वो मास्क बेचना शुरू कर देगा। वो आजाद चाय वाले ने कहा ना कि जी वो शू पॉलिश करना शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, ये बिजनेस है। मैंने उसे कहा था कि बिजनेस नहीं होता, इसे सर्वाइवल कहते हैं। ठीक है, ये बिजनेस नहीं होते। जूते बेचना, ये ये छल्ली बेचना, ये जनाब पापड़ बेचना, ये बिजनेस नहीं होते। ये दिहाड़ी होता है। नहीं तो आप मजदूर जॉब करता है या बिजनेस? आप मुझे बताओ, जितने फार्मूले आप जॉब और बिजनेस के जानते हो, किसी मजदूर पे लगा के दिखाओ, नहीं अप्लाई होते। किसी भिखारी पे लगा के दिखाओ, भिखारी जो है वो बिजनेस करता है जॉब? आई हैव अ क्वेश्चन। भिखारी जॉब करता है बिजनेस? जिसकी लॉटरी निकलती है, लॉटरी बिजनेस है या जॉब? दिहाड़ी, ये दिहाड़ी वाला सिस्टम है। तो ये हर काम में दिहाड़ी को ढूंढेगा, तो ये टिकता नहीं। इसका 2 दिन दिहाड़ी ना आए ना, तीसरे दिन ये भाग जाएगा। अब आ जाते हैं सर्कट, सर्कट चलाने वाले। अब जो सर्कट चलाते हैं उनकी भी एज ज्यादा नहीं होती, थोड़ी होती है, इनसे ज्यादा होती है, बट वो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते। ये लोग बिजनेस नहीं कर सकते, इनको जॉब करनी चाहिए, वो भी लगी बदी, जहां से घर का सर्कट चले, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि बिजनेस में वो आते हैं, अप एंड डाउन आते हैं, तो डाउन में ये सर्वाइव ही नहीं कर सकता। और अगर जिंदगी में इसने कभी बिजनेस करने की कोशिश की तो ये सारे पैसे जाया कर देगा। मैंने बेशुमार लोगों को जानता हूं जो जॉब से जब रिटायर्ड होके आते हैं तो बड़ा कम्यूट लेके आते हैं, और फिर वो कहीं दुकान बनाते हैं या कोई बिजनेस शुरू करते हैं और सारा पैसा नुकसान कर देते हैं। क्यों? माइंड सेट है सर्कट चलाने वाला, और कर बिजनेस रहे। बिजनेस तो इस माइंड सेट से चलता ही नहीं है, सर्कट वाले से। सर्कट में टफ टाइम में सर्वाइवल नहीं है। 1 महीना कर लेगा, 2 महीना सब्र कर लेगा, 3 महीने नहीं कर सकता सर्कट वाला बंदा। चौथा है जिसे कहते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जिसे कहते हैं कैरियर। तीसरा माइंडसेट है कैरियर वाला, जो फिर नस्लों के लिए काम करता है। उसको आप 3 साल क्या, 5 साल क्या, 10 साल कुछ नहीं आएगा, वो फिर भी अपने काम के साथ जुड़ा रहेगा। यू गॉट माय पॉइंट? अब ये आपने पहले तो ये प्रेफर करना है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, क्या दिहाड़ी है, क्या सर्कट है, या कैरियर है। नस्लों की बात कर रहे हो, नस्लें 2 दिन में नहीं सुधरेंगी आपकी, 2 महीने में नहीं सुधरेंगी, 2 सालों में नहीं सुधरेंगी। ये जेन में रख लेना। मैं कोई झूठा लारा नहीं लगाना चाहता। मैंने डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग से मिलियंस ऑफ रुपीज अर्न किए हैं, एंड आई नो कि पहले दिन में नहीं आते। कुछ लोगों को फौरन रिजल्ट आ जाते हैं, बहुत सारों को नहीं आते। सो इसलिए
अगर आपकी प्रेफरेंसेस ठीक नहीं होंगी, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपका दिमाग कंफ्यूजन में रहेगा, और जब ये कंफ्यूजन में रहेगा, ये काम नहीं करेगा। आप मुझे बताएं, दिहाड़ी वाला माइंडसेट रख के आप इकोनॉमिक्स में कैरियर कैसे निकाल सकते हैं? मैंने कहा ना, ये जमीन है, मट्टी है, इसमें जो बीज बोओगे वही निकल के आएगा। आपने यहाँ दिहाड़ी फिट कर दी, तो इसमें कैरियर कैसे निकल के आएगा? हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके इस माइंडसेट से कैरियर निकल के आ जाए? इट्स नॉट पॉसिबल। गारे, एक पॉइंट और है, क्लियर योर वाई। अपना वाई क्लियर करो। आप यहां क्यों हो? आप यहां क्यों हो? जब आपका वाई क्लियर हो जाता है, तो फिर ये कहानी बदल गई। अब ये चारों चीजें जो हैं, अब वाई क्या है? मैं इकोनेक्स क्यों कर रहा हूं? जब मैं कोई भी काम, जो मेरी प्रेफरेंसेस है, वो मैं क्यों करना चाहता हूं? फर्स्ट किया, आप चाहते हैं कि मेरी प्रेफरेंसेस है, मैं अमीर आदमी बनना चाहता हूं, तो वाई क्लियर करना है, क्यों बनना चाहते हो अमीर आदमी? कुछ लोग क्या करते हैं, बोते कुछ हैं, काटना कुछ चाहते हैं। उनकी प्रेफरेंसेस कुछ और होती हैं, और वाई उनका क्लियर ही नहीं होता। आज आप बैठें घर में, और ये चार चीजें करनी है। इसमें पहले दिमाग रिबूट हो रहा है, दूसरे में एनर्जी इकट्ठी कर रहा है, तीसरे में क्लियर हो रहा है, और उस पर वो कर रहा है। कुछ लोगों की प्रेफरेंसेस क्या होती है? मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। बहुत सारे मीन व्हाट? अच्छा, जैसे ही उनसे पूछा जाता है क्लियर योर वाई, क्यों, क्यों कमाना चाहते हो? मैंने एक और कमाल की चीज देखी है। मैं ट्रेनिंग कर रहा था, उसमें ये हुआ कि लोगों के अंदर लालच होता है, बार वो लोगों के भले की काम बात करना कर रहे होते हैं कि हमने जी ना फलानों को कामयाब कराना। अब दिमाग जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है भाई इसके अंदर सारी लालच भरी हुई है, और ये बाहर लोगों को कामयाब कराना चाहता है, मैं क्या करूं? मैं इसकी लालच पूरी करूं, या मैं लोगों का भला करवाऊं? इसलिए अगर लालच है तो एक्सेप्ट करें, मेरे अंदर लालच है, एक्सेप्ट करें। मुझे बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, क्यों? क्योंकि मैं लालची हूं, मैं अपनी लालच को पूरा करना चाहता हूं, और मैं उसको भर के खत्म कर देना चाहता हूं। लालच को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसको भर दो, कुर्बाश हो जाओ, वो खत्म हो जाएगी। जैसे फर्ज किया, कुछ खाने का आपको बहुत ज्यादा लालच है, बहुत ज्यादा क्रेज है, आप 5 6 7 दिन लगातार खाओ, कुर्बाश हो जाओगे, फिर जिंदगी भर आ गई तो खा लेंगे, ना हुई तो मर थोड़ी ना रहे हैं उसके लिए। और दिमाग ऐसे ही काम करता है, ये तो फेड अप जब तक नहीं होता, किसी चीज को छोड़ता नहीं है। मैं इसके एग्जांपल दे देता हूँ। आप लोगों को कोई गाना सुनते सुनते अच्छा लगता है, अब आप सुनी जा रहे हैं, सुनी जा रहे हैं, सुनी, मेरी अपनी आदत है, मैं उस गाने को सुनता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, फिर पक जाता हूँ, पक के छोड़ देता हूँ। नहीं तो जब भी गाड़ी में बैठूं वही ऑन हो जाता है, जब भी गाड़ी में बैठूं वही गाना लगाता हूँ, सुन सुन के पक जाता हूँ, पक के जान छूट जाती। अदरवाइज तो काम कर रहा हूँ, कहीं से वो गाना बजा तो काम गया, सारा ध्यान उधर, दिमाग भाग के उधर चला जाता है। यही प्रॉब्लम है। इसलिए इसको रिबूट करना है, एवरी डे इज अ न्यू डे, एनर्जीज देनी है, और इसको क्लियर करना है। आज अपनी प्रेफरेंसेस लिखो, कल मैं आप लोगों से पूछूंगा, और फिर अपना क्लियर करो वाई। किसी को मत दिखाओ अपनी प्रेफरेंसेस, किसी को मत दिखाओ। वो टारगेट्स होते हैं जो किसी के साथ शेयर किए जाते हैं, गोल्स होते हैं, ये जरूरत नहीं है, बस लिख के रखो ताकि आपका माइंड तो क्लियर रहे ना। मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं लालची हूं, और मैं अपनी लालच को पूरा करके खत्म करना चाहता हूँ। बस ठीक है, इसे समझ आ गई ना? अब इसे पता चल गया कि पैसा क्यों कमाना है, क्योंकि मैं लालची हूँ, इसलिए कमाना है। लेकिन अगर आपने बाहर से कहा कि मैं पैसा इसलिए कमाना चाहता हूँ, गरीबों की मदद करूंगा, और अंदर सारी लालच भरी पड़ी है, ये कंफ्यूज रहेगा, ये काम ही नहीं कर सकता। ये शक में, मैंने कहा ना, काम ही नहीं कर सकता जब तक ये क्लियर नहीं होता। ये कंफ्यूजन में काम नहीं करता, और ये आपका स्क्रिप्ट नहीं बनेगा, आपका माइंड सेट नहीं बनेगा। ये जो जितने भी ये लोग होते हैं, ये क्लियर होते हैं अपने माइंड में। देखें, जिसका माइंड आप क्लियर कर दें, वो खुद को हमला कर जाता है। झूठी बात है। पता है, टुकड़े टुकड़े हो जाना है, चीथड़े उड़ जाने हैं, कफन भी नसीब नहीं होना।
ये जब क्लियर होता है तो फिर तो ये कमाल करता है, कमाल, कमाल। तो इस कमाल को हम हासिल करेंगे। सो आज का सेशन, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने 1 घंटा से ज्यादा जो है वो मुझे सुना और बर्दाश्त किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कल का सेशन हम सेम जगह से स्टार्ट करेंगे, अगली डायमेंशन को हम ओपन करेंगे। और टाइम जो है वो आपके साथ रिपीट कर दिया जाएगा कि कौन सा टाइम जो है वो हम दोबारा जो है वो या ये 9:30 होगा, या वापस 8 बजे वाला, वो आप लोगों के साथ ग्रुप्स में शेयर कर दिया जाएगा। और कल यहाँ से आगे चलेंगे। आज ये माइंड स्क्रिप्ट का के ऊपर था, कल इससे आगे हम बढ़ेंगे जैसे एजेंडा में हमने डिस्कस किया। और उम्मीद है इंशाल्लाह आप यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे, और आज भी मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कोशिश करें अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस है, अपना इस ट्रेनिंग को लेके जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग आई है, जो छोटी मोटी बात आपको समझ आई है, अपनी टीमों के साथ लाजमी डिस्कस करें, ताकि वो भी इंस्पायर हों और वो भी अपने इन मसाइल को हल कर सकें, और नेक्स्ट जो हमारा बैच आए उसमें वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकें। तो इसलिए कोशिश करें कि अपना फीडबैक जो है वो अपनी टीमों के साथ लाजमी शेयर करें। जो भी है, अच्छा है माड़ा है कोई बात नहीं, खिलजी साहब की शक्ल ठीक नहीं थी कोई बात नहीं, ये भी एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए ताकि बहुत सारी बातें हो सकता है आपके किसी काम की ना हो, लेकिन आप जब किसी को बताएं तो उसके बहुत काम की। तो इसलिए थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।